हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एज ट्रेसेबल के बारे में पढ़ना। एज ट्रेसेबल बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, स्मॉल कॉन्सेप्ट है जो आगे हैमिल्टोनियन और यूलर ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट, मैं पूरा आगे चल के हैमिल्टोनियन जब ग्राफ आएंगे ना तो उसमें आपको एज ट्रेसेबल बस एक नॉलेज के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है एज ट्रेसेबल। A graph G is age traceable if G contains an open trail that contains all the edges of G। जैसे आप यहाँ पर एक ग्राफ को देखो, एक मिनट में बना भी देता हूँ यहाँ पर, और एक ग्राफ के थोड़ा एग्जांपल समझ भी लेंगे। फॉर एग्जांपल इन ग्राफ एट इज एज ट्रेसेबल बिकॉज इट कंटेन्स द ओपन ट्रेल। अगर हम V5 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, जैसे कि इसको हाईलाइटेड कर लेते हैं, इस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, V5 V1 एंड V2 V3। अच्छा, V2 के बाद ये लोग फिर से गए हैं V5 पर, V5 के बाद V4 पर, एंड देन V3 पर, एंड देन V2 पर, एंड देन अगेन V4 पर। और स्टार्टिंग में V5 से मैं V1 पे गया था, V1 टू। बेसिकली ऑल एजेस को ट्रेस कर लेने के लिए हम बोलते हैं एज ट्रेसेबल है ये ग्राफ ये, ठीक है। सारे के सारे एजेस आ जाना, दिस कंटेन ऑल द 7 एजेस ऑफ द ग्राफ एंड द एंड वर्टिसेस आर डिस्टिंक्ट। अगर वो एंड वर्टिसेस आपके डिस्टिंक्ट नहीं होते ना तो वो क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। ओपन ट्रेसेबल है ये, अभी यहाँ पर ये ओपन ट्रेल है। अगर हमारे एंड वर्टिसेस और ओपन वर्टिसेस कैसे हैं, डिफरेंट है। अगर हमारे एंड ओपन वर्टिसेस सेम हो जाते हैं तो आप जानते हो कि वो चीज़ साइकिल बन जाती है, सर्किट बन जाती है, और क्लोज्ड ट्रेल हो जाती है, ठीक है। एज ट्रेसेबल का मतलब आपने वो वॉक कंटेन किया है जिसके अंदर सारे की सारी एजेस आ रही हैं, बस इसको इतना ही समझो अभी यहाँ पर आप ये। A connected graph G with two or more vertices is edge traceable if and only if it has exactly two vertices of odd degree। ये थ्योरम और है आपकी यहाँ पर ये। देखो इस थ्योरम को ना आप और अच्छे तरीके से आगे चल के समझोगे जब आपके पास ना, मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू नहीं है इसको बताऊंगा तो उसमें आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि अच्छा ठीक है हमारे पास नहीं है। अगर दो वर्टिसेस और डिग्री के जब आ रहे हैं तो उसको हम लोग एज ट्रेसेबल कहेंगे। दो ही होने चाहिए, एग्जैक्टली दो, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे करता हूँ ये तो आप यहाँ देखो कि अगर मैं इसकी डिग्री देख रहा हूँ तो 1 है, इसकी डिग्री देख रहा हूँ तो 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। तो केवल केवल दो ही वर्टिसेस मेरे पास कैसे हैं यहाँ पर अभी, और डिग्री के हैं। और बाकी मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एज ट्रेसेबल कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात स्टार्ट होती है हैमिल्टोनियन ग्राफ की। हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होते हैं ग्राफ, देखो। हैमिल्टोनियन ग्राफ इज कनेक्टेड ग्राफ डेट कनेक्ट्स अ हैमिल्टोनियन साइकिल। हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होती है, ये एक बेसिकली वो पाथ होता है जो कि हर एक वर्टिसेस से होकर जाता है, केवल केवल एग्जैक्टली एक ही बार, और दोबारा से नहीं, स्टार्टिंग वर्टेक्स पर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये साइकिल है, और जो भी चीज़ साइकिल वाली होती है तो वो चीज़ स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर दोबारा से उसी वाले पॉइंट पर वापस आ जाती है। और ये हैमिल्टोनियन साइकिल एक स्पेशल टाइप की साइकिल है जो कि हर एक वर्टेक्स से केवल एक ही बार होती हुई गुजरती है, दोबारा वर्टेक्स पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से कहीं से भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर दूँ, ए से मैं पहुंचा 5 पर, मैं रेड कलर को चूज कर लेता हूँ। ए से पहुंचा F पर, फिर ई पर, फिर इस पर, डी पर, सी पे, बी पे, ए पर, वापस लौट कर हम ए पर आ गए। सारे वर्टेक्स से कनेक्टेड कर लिए। क्या हम कोई एज पर दोबारा वापस गए, या कोई वर्टेक्स को हमने दोबारा से कनेक्ट किया, नहीं किया। तो हम लिख कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, हैमिल्टोनियन साइकिल है। अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो ये क्लोज्ड वॉक है, बेसिकली क्लोज मतलब वापस उस द्वारा पर वापस आ जाना, एक्सेप्ट फॉर द स्टार्टिंग वर्टेक्स। इट पास थ्रू एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस, ठीक है। हर एक वर्टेक्स से केवल एक ही बार जा रही है एट द टाइम ऑफ वॉक, और जब हम लोग चल रहे थे इस पर द एज आर नॉट रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रही थी। इन्हीं सारी रीजन की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्राफ कैसा है, हैमिल्टोनियन ग्राफ है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, चलो। हैमिल्टोनियन सर्किट बेसिकली हैमिल्टोनियन साइकिल, ये दोबारा से नहीं है, एक बार नहीं है, कंफर्म करने के लिए आपको, ताकि दोबारा से आप लोग इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से, समझ में आ जाए। लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ लो एक बार जरा आप इसे, वीडियो को पॉज करके। कि अगर कोई वर्क हो रही है तो डेफिनेटली वो हर एक वर्टेक्स से केवल एक ही बार पास होनी चाहिए। दूसरा, उसे सारे के सारे वर्टेक्स से पास होना ही होना है, ओके। देयर मस्ट नॉट बी एनी रिपीटिंग एज, कोई भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इफ देयर इज हैमिल्टोनियन पाथ, अगर हैमिल्टोनियन पाथ है या हैमिल्टोनियन
circuit है that begins and end at the same vertex, then this type of cycle will be known as Hamiltonian circuit. ठीक है, अगर अगर कोई कनेक्टेड ग्राफ है और अगर इसके अंदर कोई साइकिल भी आ रही है जिसमें सारे के सारे वर्टेक्स कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, तो अगर इस साइकिल को हम लोग क्या कहेंगे, हैमिल्टोनियन सर्किट कहेंगे। अ क्लोज्ड हैमिल्टोनियन पाथ ऑलवेज नोन होता है हैमिल्टोनियन सर्किट की तरह है। अब यहाँ देखते हैं, आप लोग यूलोरियन वाला ग्राफ तो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब यहाँ पर आप मुझे देख के बताओ, क्या ये वाला जो पाथ है वो आप एक बार क्रॉस कर रहे हो और हर एक वर्टेक्स से होते हुए गुजर रहे हो? अगर मैं यूलोरियन की बात करूं तो उसमें आपको एजिस के थ्रू होकर गुजरना पड़ता था, और हैमिल्टोनियन की बात करें तो हम लोगों को हर एक वर्टेक्स से होकर गुजरना पड़ता था। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को यूलोरियन का रिवीजन भी करवा देता हूँ ताकि आप लोग जो है दोबारा से समझ जाओ। देखो, अ कनेक्टेड ग्राफ इज यूलोरियन इफ कंटेन एन यूलोरियन सर्किट। और आगे चल के एक सर्किट को यूलोरियन कब कहेंगे, जब ईच एज ऑफ द ग्राफ अकर्स एग्जैक्टली वंस इन द सर्किट, केवल केवल एक ही बार आ रही हो, या एक वर्टेक्स से पहुंचने का केवल केवल वन ही पे वे हो हमारे पास। ये मैंने करवा लिया ना, आप लोग इस बात को समझ चुके हो ना? ठीक है, तो यहाँ पर से अगर मैं एक स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर पहुँचता हूँ, दोबारा से यहीं पे आ जाऊंगा, इसका मतलब ये हैमिल्टोनियन ग्राफ तो है ही है। दूसरा, अगर यूलोरियन की बात करें अगर हम लोग, तो आपके पास वन ही एज है एक बार एक जगह से पहुंचने के लिए, एक एक ही वर्टेक्स से पहुंचने के लिए दूसरे वर्टेक्स पे वन ही एज है। अगर इसमें देखें तो इस वाले वर्टेक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस वाले वर्टेक्स में मैं कई सारे तरीके से पहुंच सकता हूँ। यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से भी पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। बेसिकली ये वाला जो पाथवे है मल्टीपल एजेस लेकर आ रहा है इसके अंदर, कि हम एक एज से दूसरे, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे दो रास्ते से जा सकते हैं। तो ये यूलेरियन नहीं होगा बट हैमिल्टनियन होगा। हैमिल्टनियन क्यों होगा? क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो हैमिल्टोनियन साइकिल कंटेन हो रही है। ठीक है, हम हर एक वर्टेक्स से गुजर रहे हैं और वो भी केवल एक ही बार। अब देखते हैं, ये वाला ग्राफ हैमिल्टोनियन नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, मेरा ये वाला वर्टेक्स रह गया, आप देखो रहा यहाँ पर, ये नहीं पहुंचा ना मैं, तो ये हैमिल्टोनियन नहीं है क्योंकि मैंने हर एक वर्टेक्स को कनेक्ट नहीं किया। अब अगर मुझसे कह रहे होगे कि आप यूरोनियन है या नहीं है, तो यूरोनियन चेक करते हैं। यूरोनियन में क्या होता है कि हमारे पास एक वर्टेक्स के पास जाने का केवल एक ही रास्ता होना चाहिए और डिग्री ऑफ द ग्राफ इवन होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ से मैं पहुँच रहा हूँ 3 पर एक ही वे से, दूसरा कोई रास्ता है क्या? वो तो मेरे पास 2 से होकर गुजरना पड़ेगा। बाकी हर एक वर्टेक्स की डिग्री चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये, यहाँ पर तो 3 3 डिग्री थी, 1 2 3, तो ये तो हो ही नहीं सकता 3 डिग्री वाला। यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, यहाँ पर भी। तो अ ग्राफ ऑफ इवन डिग्री इज नोन एज अ यूलोरियन ग्राफ, तो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। यहाँ देखो आप जरा, यूलोरियन नहीं है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, बेसिकली एक भी अगर डिग्री हमारी कितनी हो जाती है, यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री, 3 3 डिग्री को हो गया ना, तो ग्राफ यूलोरियन नहीं होगा। और ये हैमिल्टोनियन भी नहीं होगा क्योंकि आप एक ग्राफ में अगर इसमें ट्रैवल करोगे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, अब आप यहाँ नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि आपको इसके थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपको टॉपिक हैमिल्टोनियन एंड यूरेनियन आई थिंक माइंड में क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।